अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ 3 दिन का बहुत ही प्यारा अमल, उन भाइयों के लिए अमल जो औलाद के लिए परेशान हैं या फिर बेटे के लिए परेशान हैं। ये एक ऐसा मुजर्रब अमल है कि जिसने भी किया है अल्लाह ने उसकी मुरादों को पूरा फरमाया है। बहुत आसान अमल है, सूरह कौसर का ये अमल है। सूरह कौसर आप सबको मुझे उम्मीद है याद होगी। छोटी सूरत है और बहुत बड़े इसकी फजीलत है, बहुत बड़े फ़ायदे हैं। इस सूरत के बहुत सारे वज़ाइफ हैं और हर तरीके से जिसने भी वजीफ़ा किया है अल्लाह ने उसको कामयाबी अता फ़रमाई है। इंशाअल्लाह आज जो हम वजीफ़ा बता रहे हैं इसके लिए ख़ास इसकी फ़जीलत ये है कि औलाद अगर नहीं है तो औलाद होगी, और पहली जो औलाद इंशाअल्लाह बेटे की सूरत में होगी। जिनके पास बेटे नहीं है वो लाजमी कर लें इस अमल को, और जो ये चाहते हैं औलाद हो जाए, कुछ भी हो, बेटा हो या बेटी, तो वो भी लाजमी कर लें। इंशाअल्लाह उन्हें भी अल्लाह बेटा ही अता फरमाएगा। जो ये अमल करता है अल्लाह उसको बेटे से नवाज देता है। तो आज हम इस अमल को आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसको आप ख़ुद भी अमल करें और उन तक भी पहुँचाएँ जो औलाद के लिए परेशान हैं। एक दूसरे का सहारा बने, इसलिए कि एक दूसरे का सहारा बनना ही इंसानियत है और यही हमदर्दी है। और जो औरों के काम आता है अल्लाह उसके काम बना देता है, और जो औरों का सहारा बनता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका सहारा बन जाता है। आप ये भी जानते हैं कि हम हर वीडियो में उनका नाम लेकर दुआ करते हैं जो दुआ के लिए कहते हैं। आज भी जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने कमेंट किए हैं या फ़ोन किए हैं या व्हाट्सएप मैसेज किए हैं, उनके नाम नोट कर लिए हैं। अभी हम दुआ करेंगे। इससे पहले कि हम वजीफ़ा बताएं, आपसे प्यार भरी रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा ताल्लुक़ आपसे बना रहे, हमारी और वीडियो आप तक पहुँचती रहें। आइए वजीफ़ा सुनिए और फिर हम आपसे बताते हैं कि हमें किस तरह ये सारे काम अंजाम देने हैं। नाज़रीन, वजीफ़ा ये आपको 3 दिन करना है। रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना है। इस महीने में अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये फजीलत का हामिल होगा और बहुत ज़्यादा कबूल होने के इसके असरात ज़ाहिर होंगे। बहुत जल्द ये कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो क्या करना है आपको नाज़रीन, आप किसी भी वक्त 3 दिन का वक्त निकालें, किसी भी वक्त शौहर और बीवी दोनों ये अमल करें, दोनों को अमल करना है। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, शौहर नहीं कर सकते हैं तो फिर बीवी तन्हा कर लें। अमल ये है कि किसी भी वक्त दिन में एक वक्त निकाल लें और कोई मीठी चीज़ अपने घर में बना लें और उसको अपने पास रख लें। और ये वजीफ़ा जो हम बता रहे हैं इस तरह पढ़ें, शौहर बीवी अलग अलग दोनों पढ़ें, लेकिन एक ही घर में बैठ के पढ़ें। पढ़ना क्या है, 3 मरतबा आपको पढ़ना है दुरूद पाक, जो भी आप पढ़ सकते हैं। कितना? 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपको सूरह कौसर पढ़नी है 101 मरतबा। सूरह कौसर क्या है आपके लिए स्क्रीन पर लगा रहे हैं, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। सूरह कौसर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इसको आप पढ़ेंगे 101 मरतबा और फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेंगे। और जो मीठी चीज़ आपने बनाई है उस पर दम कर लेंगे, शौहर भी और बीवी भी दोनों इसको खाएंगे। अल्लाह से दुआ करेंगे औलाद के लिए। जब वजीफ़ा पढ़ रहे हों तो उस वक्त आपके दिल और दिमाग में वजीफ़ा पढ़ते वक्त बेटे का तसव्वुर हो। आपको बेटे की और ख्वाहिश है, बेटे के लिए पढ़ रहे हैं तो बेटे की तमन्ना हो या अल्लाह हमें बेटा अता फरमा। और अगर आप पढ़ रहे हैं कि औलाद हो जाए, चाहे बेटा हो या बेटी, तो औलाद का तसव्वुर हो कि अल्लाह हमें औलाद नसीब फरमा। और फिर रात को आप जिस्माना ताल्लुक़ात कायम करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फजल फरमाएगा और बेटा ही इंशाअल्लाह अल्लाह अता फरमाएगा। और जिन्हें औलाद नहीं है उन्हें औलाद मिल जाएगी। इसलिए कि जिस खातून ने इसको आजमाया है उनके 8 बेटियां हो गई थी और 8 बेटियों के बाद अल्लाह ने इस वजीफे की बरकत से उन्हें बेटा अता फरमाया। तो इंशाअल्लाह आपको भी बेटा मिलेगा, अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। और वैसे भी ये रहमत वाला महीना है, इस महीने में रहमत वाला महबूब तशरीफ़ लाया है। आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए और इस पर अमल कीजिए खुद भी, और उन तक पहुँचाइए जिनके पास बेटे नहीं हैं या जिनके पास औलाद नहीं है। अगर आप किसी का सहारा बनेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपका सहारा बन जाएगा, परेशानी टल जाएंगी और आपकी उम्मीदें इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। और ये भी सुनते चलिए, अगर आपके अंदर कोई अंदरूनी कमज़ोरी है, किसी भी एतबार से, मर्दाना एतबार से कोई कमज़ोरी है, शुक्राणु कम हो गए हैं या टाइमिंग कम हो गई है, या आपकी तबीयत नहीं चाहती बीवी से मुलाकात करने, ये बीवी का हक़ अदा नहीं कर पाते, बहुत सारे मसाइल हैं जो आप समझ सकते हैं, तो आप इसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हाथों से दवाई तैयार करते हैं और अल्लाह अपना फजल फरमाता है, शिफा अता फरमाता है। पूरे भारत में हमारी दवाई जाती हैं। आप भी चाहते हैं दवाई मंगाना
तो आप भी रब्ता कर सकते हैं। आइए दुआ कर लें उन भाइयों और उन बहनों के लिए जिन्होंने दुआ के लिए बोला है। आप दुआ में शरीक हों, आमीन कहें और आमीन लिख भी दें। क्या पता आपका आमीन कहना, आपका आमीन लिखना अल्लाह कबूल फरमा ले और बे औलादों को औलाद मिल जाए। अगर हमारी आपकी वजह से किसी को औलाद मिल गई तो यकीनन हम और आप भी अजर व सवाब के मुस्तहिक होंगे। देखिए, एक खातून है साबिरीन पटेल, इन्हें औलाद नहीं है और इनकी ख्वाहिश है कि इन्हें अल्लाह बेटा अता फरमाए। हो सकता है बेटियां हों, इन्होंने लिखा नहीं, लेकिन बेटे की ख्वाहिश है कि अल्लाह इन्हें बेटा अता फरमाए। एक भाई हैं अब्दुल करीम, कच्छ गुजरात से, 8 साल हो गए, इन्हें औलाद नहीं है। और एक भाई हैं इकबाल भाई, हमारे ये हमसे बहुत मोहब्बत रखते हैं, तो इनके पास 3 बेटियां हैं और बेटा नहीं है। अल्लाह फजल फरमाए और इन्हें बेटा नसीब फरमाए। एक भाई हैं सद्दाम भाई, इनके पास 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। अल्लाह फजल फरमाए और इन्हें भी परवरदिगार बेटा नसीब फरमाए। एक भाई हैं हमारे नासिर भाई, इन पे 3 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है। अल्लाह फजल फरमाए और अपनी नेमत यानी बेटा अल्लाह इन्हें अता फरमाए। एक खातून है नेहा, शोहर का नाम है शाफेज, इन्हें औलाद नहीं है। अल्लाह औलाद नसीब फरमाए। एक खातून है शबीना शेख, 4 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है। अल्लाह औलाद नसीब फरमाए। एक खातून है खदीजा खातून, शोहर का नाम है सैयद नसीम कासिम साहब, बिहार से हैं, 12 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है। अल्लाह फजल फरमाए, औलाद नसीब फरमाए। एक खातून है सैयदा फातिमा, सुभान अल्लाह, ये नस्ल से सैयद हैं और नाम इनका फातिमा है। अल्लाह इस नाम की बरकत से इनकी मुराद को पूरा फरमाए। मुराद क्या है? बड़ी खुशी की बात है, शायद ये पहला इस तरह का मैसेज मेरे पास आया है कि जिन्होंने बेटी की ख्वाहिश की है अल्लाह इन्हें बेटी अता फरमाए, या एक आध बार पहले शायद और आया है, ऐसा मुझे ध्यान है। अल्लाह इन्हें बेटी अता फरमाए और इनकी मुरादों को मौला पूरा फरमाए। एक खातून है अनम, इनके शोहर का नाम है नोमान, 7 साल के इन पे बेटा है और औलाद नहीं है। अल्लाह इन्हें और औलाद नसीब फरमाए। एक खातून है मरियम बानो, इन्हें औलाद नहीं है। अल्लाह फजल फरमाए, इनकी परेशानी को दूर फरमाए, औलाद नसीब फरमाए। एक खातून है नगमा दहली से, इन्हें भी औलाद नहीं है। अल्लाह फजल फरमाए और अपने फजल से औलाद नसीब फरमाए। एक खातून है शबाना, शोहर का नाम है अशफाक, इनके पास 13 साल की बेटी है, ये लखनऊ से हैं। अल्लाह इनकी परेशानी को दूर फरमाए जो इनके अंदर परेशानी है और अपनी फजल से परवरदिगार आलम इन्हें नेक सालेह बेटा अता फरमाए। एक खातून है नुसरत बेगम, अल्लाह इनकी तमाम मुरादों को पूरा फरमाए। अगर औलाद नहीं है तो औलाद नसीब फरमाए। एक खातून है रोशन खातून, शोहर का नाम नूरुल इस्लाम, वेस्ट बंगाल कलकत्ता से ही, औलाद नहीं है, इन्हें भी अल्लाह फजल फरमाए, औलाद की खुशी अता फरमाए। आइए दुआ कर लें सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हमारे इलाह परवरदिगार, जिसका मैंने नाम लिया है मौला, जिसने मुझसे दुआ के लिए कहा है, या जो परवरदिगार नाम लेने से रह गए हैं, परवरदिगार आलम, जितने भी मुझसे मोहब्बत रखने वाले हैं, मेरी वीडियो को देखने और सुनने वाले हैं, परवरदिगार आलम जो मुझसे जुड़े हुए हैं, पाक परवरदिगार, इन सब को इस मुबारक महीने में औलाद की खुशी अता फरमा। मौला जिनके पास बेटियां हैं, पाक परवरदिगार माह रबीउल अव्वल की बरकत से अपने हबीब के वसीले से उन्हें बेटे अता फरमा। परवरदिगार जिन्हें बेटी की ख्वाहिश है उन्हें बेटियां अता फरमा। मौला ताला इस माह रबीउल अव्वल की बरकत से सबके घरों में औलाद की खुशियां अता फरमा। परवरदिगार अपने हबीब पाक के वसीले से मेरे दुआओं को मेरे सामीन के हक़ में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका अर्हमर राहिमीन आमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम लेकर दुआ की जाए तो आप भी अपना नाम अभी कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में आपका नाम भी नोट कर लिया जाएगा, आपका नाम भी लेकर दुआ कर दी जाएगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में अच्छे वजीफे के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।